हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लिक्विडिटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हो तो हमेशा मार्केट के अंदर सिर्फ लॉस ही करोगे, बिकॉज लिक्विडिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसको नहीं जाना तो मार्केट के अंदर सिर्फ अपना कैपिटल लाओ और PNL नाम की चीज़ को लाल कराओ और खुद भी लाल हो और निकल जाओ, इतना ही होता है बस। एक्चुअल में दिस इज़ पार्ट 2। इसके पहले वाले पार्ट में अगर आपने नहीं देखा है, डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो यहाँ से निकल जाओ, पहली वाली वीडियो देख के आओ, बिकॉज सीधे सीधे चीज़ों पर नहीं आया जाता है भाई। पहले जो सीरीज़ डाली हुई है उसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं उनको देखिए, आफ्टर दैट यू कैन से दिस। हो गया, शुरू करते हैं आपके लेक्चर 2 को। लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि लिक्विडिटी क्या होती है, इसका मार्केट के अंदर क्या काम होता है, इसको कौन यूज़ करता है, ये कैसे बनती है, ये कहाँ पर पाई जाती है। बट मैंने स्टिल आपको अभी भी ये नहीं बताया था कि इसको हम चार्ट के अंदर कैसे बनाते हैं, चार्ट के अंदर कैसे इसको रीड करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं थी। एक माइनर मतलब छोटी सी चीज़ें बताई थी चार्ट में देखने के लिए, जो मेरे पास है, जिन्होंने पहला भी लेक्चर देखा है उनके लिए ये कुछ मैंने बताया था कि लिक्विडिटी क्या होती है, इसका यूज़ क्या है, ये ऑर्डर्स होते हैं, ये इसके टाइप कितने हैं, इनके अंदर भी कितने टाइप होते हैं, ये नॉर्मल मैंने आपको बताया था। बट आज हम कुछ इनको पढ़ेंगे कि ये कहाँ होती हैं, किन कंडीशंस में होती हैं, किन जगहों पर होती हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर टॉपिक्स पे करूँगा, बिकॉज मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा रखी है पूरी, IDM, चॉक, बॉस, MSS, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, हाई लो हाई राइज। तो मैं प्रॉपर उस तरीके से अब नहीं पढ़ाया करूँगा जिस तरह मैं पहले हर एक टॉपिक को बार बार एक्सप्लेन करता था। इससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और वीडियो बोरिंग लगने लग जाती है, इसलिए आप अपने बेसिक को क्लियर कीजिए पुरानी वीडियो को देखकर, और ये सिर्फ एडवांस वालों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं एडवांस तरीके से। ना हमारी जो पहला होगा वो हम 1 मिनट आपको एक्सटर्नल या इंटरनल इनमें से किसी एक को सिखाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट टाइम हम एक्सटर्नल को लेते हैं, ठीक है। हम एक्सटर्नल को ले लेते हैं साइड में, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये होते क्या हैं, मतलब थोड़ा सा बताया था और इनके अंदर की चीज़ बताई थी कि BSL है SNL, बट इनके अंदर अब और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। अब एक्सटर्नल के अंदर आती हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें। पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल का मतलब है बड़ा, इंटरनल का मतलब है छोटा, मतलब अंदर का, ठीक है। अब एक्सटर्नल होता कहाँ है ये मैं आपको बताता हूँ। एक्सटर्नल को समझने के लिए आपको मैं कुछ ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे एक्सटर्नल लिक्विडिटी का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल EXL हमारा एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल के लिए आपको ये कैंडल देता हूँ, ये कैंडल है बिल्कुल हरी भरी, ये वेक हो गई इसकी। मैंने आपको बता दिया है कि वेक कैसे बनती है, ठीक है, कैंडल कैसे बनती हैं, प्राइस मूव क्यों करता है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगा, इसके अंदर मैं बस आपको लिक्विडिटी बताऊँगा कि कहाँ पर होती हैं, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कोई सिंगल कैंडल जो है ये कोई मिनट या फिर आवर की नहीं है, ये है हमारी डेली कैंडल। इसमें मैं लिखूँगा हमारी डे 1, मतलब कि डेली की कैंडल को ऐसे दिखाते हैं। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया और कुछ नहीं, 1 डे, ये डेली की कैंडल, ठीक है। अब इस डेली की कैंडल के अंदर आपको 2 चीज़ें दिखती हैं। ये जो मैंने आपको बना कर दिखाया है, कहाँ है ये हाई हो गया इसका, ये हमारा हो गया लो। ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि हाई और लो क्या होता है, ठीक है, इनको वापस से नहीं बताएंगे। मैंने आपको बताया था कि ओपन मतलब ये वाली इस लाइन को देखना है, इस लाइन को, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है, इस तरीके से मोमेंटम होती है। फैक्टल के अंदर मैंने आपको बता रखा है सब कुछ। तो इसके अंदर ये जो मैंने लाइंस लगाई ना, इसके हाई पर एंड इसके लो पर, यहाँ पर जो लोग बाय और सेल करते हैं
इसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं, कि वो लोग इस कैंडल के बाहर के टाइम फ्रेम से ट्रेड कर रहे हैं, उसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। और इसी तरीके से अगर कैंडल हमारी है, ये एक और कैंडल है, कलर मैटर नहीं करता, एक्सटर्नल लिक्विडिटी या इंटरनल लिक्विडिटी एक ही चीज़ है। मैं BSL या फिर SSL नहीं बता रहा, एक्सटर्नल एंड लिक्विडिटी बता रहा हूँ, बड़ी छोटी, ठीक है। उसके अंदर अब ये मान लो हमारे पास जो है ये वीक की कैंडल है, ये होगी हमारी वीक की कैंडल 1W, ठीक है, ये हमारी वीक की कैंडल हुई। अब जब अगर हम इस वीक की कैंडल को इसके इधर रख दें, मतलब इस वीक की कैंडल को जब हम खोलेंगे तो उसके अंदर हमें डेली की कैंडल मिलेंगी। जैसे मेरा वीक का चार्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर ये डेली का चार्ट हो गया, तो हम अगर वीक के चार्ट पर एनालिसिस करें और फिर उस चार्ट को हम छोटा करें, उसके स्केल को बड़ा कर दें, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर, तो ऑब्वियसली इस बात है कि एक जो वीक की कैंडल थी उसमें एक कैंडल थी, वो ऑब्वियसली 7 हो जाएंगी। जब फॉरेक्स है, क्रिप्टो वैसे तो 7 ही कैंडल हो जाएंगी। इसके ऊपर यहाँ पर जो लिक्विडिटी होगी, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय या सेल करा हुआ, वो हो गया एक्सटर्नल। और फिर जब इसके अंदर हम डेली के अंदर देंगे, फिर वीकली के हिसाब से वो डेली की कैंडल्स के ऊपर की जो लिक्विडिटीज होंगी वो हमारी इंटरनल लिक्विडिटी में अंदर चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल है कि अंदर की लिक्विडिटीज इंटरनल और जो बाहर की लिक्विडिटीज हैं उनको एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इनके ये तो मैंने आपको कैंडल बता दिया, बट इनके अब कई सारे रूप भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस कैंडल को बताया कि एक मिनट इसको यहाँ रखते हैं, मैं वीक की कैंडल को हटा देता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारी डेली की थी। अब जब ये डेली की कैंडल, मैंने आपको भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि ये कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। तो इसके इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ऑब्वियसली जो लिक्विडिटी को उसको एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहेंगे। अब इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी के इन दोनों स्विंग्स को छोड़कर, इस वाले को और इस वाले को, इसके अंदर जो स्विंग्स बने हुए ना, ये स्विंग्स, इन पर जो लिक्विडिटी होगी उनको हम इंटरनल लिक्विडिटी कहेंगे। उसको कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं, फिर भी मैं उसको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। अब जो पिछली जो चीज़ें थी वो सारी आपकी रिवाइज हो गई होंगी। अब चलते हैं कि हम लिक्विडिटी को चार्ट पर कैसे मार्क करते हैं, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी चार्ट पर मार्क करके नहीं दिखाया है। पहले मैंने डेली का समझाया, ठीक है। ये डेली की जो लिक्विडिटी है हमारी, वो कैसे मार्क करें, उसको मार्क करते पहले मैं डेली के चार्ट पर चलता हूँ और चार्ट कर देता हूँ चेंज। गोल्ड बदलते हैं, ये गोल्ड का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। रैंडम कोई भी कैंडल पकड़ लो आप, कोई भी कैंडल, मैंने ये पकड़ लिया, हैमर दिख रहा है, ये हैमर या हैंगिंग मैन, यार मैं इतना याद नहीं रखता, पार्शल है ये, सॉरी, कोई भी सिंगल कैंडल है कि मैं आपको बता दूं, मैं कैंडल्स के नाम को याद नहीं रखता। मैं हैमर को हैंगिंग मैन भी कह देता हूँ, क्योंकि मुझे नाम से मतलब नहीं है, मुझे उनके काम से मतलब है। क्योंकि अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो ये उल्टा हो जाएगा, हैंगिंग हैमर बन जाएगा। हैमर ऐसे तो होता ना यार, इस तरीके से, ये हमारा हैमर और ये हो गया हमारा हैंगिंग मैन। तो ये हैंगिंग मैन, तो ये वाला हैंगिंग मैन है, ठीक है। इसको हटाते हैं। वैसे स्मार्ट मनी के अंदर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स का कोई काम नहीं होता, तो मैंने आपको बता रखा है, बिकॉज ये एक्यूरेसी को बढ़ा देते हैं। अब जरा ये देखो, ये आपकी डेली कैंडल थी, मैं इसको नहीं ले रहा यार, थोड़ा पास में चलता हूँ, रिसेंट में दिखाएंगे, बिल्कुल रिसेंट में, पीछे जाके दिखाने से अच्छा है। अरे यार, कि आपको रिसेंट की चीज़ों को बताया जाए, फालतू का ज्ञान ना दिया जाए। अब देखो, ये तो इंटरनल कैंडल्स है, इसके अंदर आ रही है सारी कैंडल्स, तो ये इंटरनल है। ये वाली देखो, ये वाली कैंडल के यहाँ पर, ये हाई पर और
इस जगह। फॉरेक्स है, फॉरेक्स के आपको मालूम है कि मार्केट जैसे ही चालू होता है या बंद, वैसे तो वो 5 दिन लगातार चलता है फॉरेक्स, जैसे ही वो सोमवार वाले दिन खुलता है ना मार्केट, तो फिर हर सेकंड लाखों के ऑर्डर्स उसके अंदर लगाए जाते हैं। इस वजह से आप ये सोचो मत रहना कि तुम कैसे कह सकते हो कि इस कैंडल कितने सारे ऑर्डर लगे होंगे। मार्केट मोमेंटम नहीं करता है विदाउट ऑर्डर। अब जो मैं डेली टाइम फ्रेम था उससे मैं हट के आ गया हूँ छोटे टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अभी देखो जो कैंडल हमने मार्क की थी वो कितनी बड़ी हो चुकी होगी, कहाँ गई, ये रही कैंडल, ये इसकी ओपनिंग है, मतलब ये इसका लो है एंड ये इसका हाई है, क्योंकि वो जो कैंडल थी वो ग्रीन थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि इस कैंडल के इस जगह पर लोगों ने इस तरीके से कुछ अपनी पोजीशंस को लगाया होगा, यूँ बाय साइड में स्टॉप लॉस लगाकर इस तरीके से, और वहाँ से जिन्होंने सेल किया हो तो यहाँ पर जिनके ऑर्डर हैं और वहाँ पर जिनके ऑर्डर है ना, उनको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहेंगे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और अगर मंथली टाइम फ्रेम है तो डेली के टाइम फ्रेम वाली जो कैंडल के ऊपर के नीचे की लिक्विडिटी उसको इंटरनल कहेंगे। चार्ट पर इस तरीके से हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। अब वीक का भी ऐसे ही है, मंथ का भी ऐसे ही है, सारी चीज़ें की ऐसे ही होती हैं, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉपर मैंने आपको बता दिया। अब जो सेकंड टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं लिक्विडिटी को। पहले मैं एक्सटर्नल को बता दूंगा, उसका यूज़ बता दूंगा, उसका ही उल्टा सेम आपको इंटरनल में होता है। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों को अलग अलग समझाना पड़े, कोई बात नहीं है। मैं एक को समझाऊंगा, दूसरा उसका उल्टा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो मैं एक के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, एक्सटर्नल के ऊपर। आफ्टर देन आपको मैं इंटरनल के बारे में बता दूँ। लिक्विडिटी को लिख के लिए हम LQ, ठीक है। लिक्विडिटी इज LQ, ठीक है, लिक्विडिटी। अब इसके अंदर होता क्या है कि लिक्विडिटी का यूज तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसको स्वीप ना कर लिया जाए। अब स्वीप का मतलब क्या होता है वो मैं आपको चार्ट बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी कहाँ होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे, नीचे ट्रेंड लाइंस के ऊपर या नीचे, या फिर डेली के हाई या फिर लो के पास, ठीक है। अब इसका हम यूज कैसे करते हैं वो जरा आप ध्यान से देखना कि डेली का जो हाई था हमारा, डेली का हाई जो है वो इस जगह पर है। अभी देखो जरा आप, डेली की जो हाई है उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने इस मैं स्लाइड बता दूं, ये हाई है अपना, ठीक है, ये स्विंग था, इसको तोड़ दिया, तोड़ा, जिसको कि हम अपनी भाषा में स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग कहते हैं, वेव ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का टूटना। स्ट्रक्चर के टूटते ही मार्केट इस तरीके से नीचे आ गया, ठीक है, देख रहे हो, इस तरीके से नीचे आया डेली के लो तक। ऐसा क्यों हुआ, इसके बाद ऐसा क्या, इसको ऐसी क्या चीज मिल गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि ये यहां तक आ गया। इसका आंसर आपको सिर्फ लिक्विडिटी दे सकती है। और ये जो यहाँ पर टूटा है ना, अरे यार, ये जो यहाँ पर आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, LQS, लिक्विडिटी स्वीप होना। मैं शॉर्ट फॉर्म से यूज करूंगा, बहुत ज्यादा लोग शॉर्ट फॉर्म से यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डे के हाई पर और डे के लो पर जो लोग सेल या बाय कर रहे थे उनकी एंट्रीज थी यहाँ पर। अब क्या हुआ कि मार्केट ने इसको तोड़ दिया, ये टूटा, ये पॉइंट है, इसने इस कैंडल इस पॉइंट को तोड़ दिया। अब यहाँ पर जिनकी जो पोजीशन थी कुछ इस तरीके से, उनका क्या हुआ, ऐसा रन टूट गया। अब वो बात लगा कुछ यूं रखे होंगे इतना ऊपर, उसके बाद लगा और ज्यादातर रिटेलर 15 मिनट का टाइम पर 1 मिनट के कोई कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखे होंगे 100%। एक्सपेक्ट क्या करेंगे वो कि भाई मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया कि इस तरीके से ये कुछ यूं जा रहा है, ये टूटा है, रख दो यूं करके, उन्होंने इस तरीके से एक्सपेक्ट किया होगा, ठीक है। बट उन लोगों को ये नहीं मालूम कि लिक्विडिटी कोई चीज होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई वो यहाँ पर ट्रैप हो गए। और जो यहाँ पर उनकी एंट्रीज थी उनको मार्केट ने तोड़ा, पहले रिटेलर्स थे उनको निकाल दिया, फिर स्मार्ट मनी ने उनके ऑर्डर्स को लिए। अब यहाँ पर मैं जो आपको कह रहा था कि एडवांस जो एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, एक छोटी सी बात है उसको सिखाना जरूरी है, वो यहीं पर सिखाऊंगा मैं, ठीक है। पहले देखो कि यहाँ पे रिटेलर थे, उनके लेवल्स को तोड़ दिया गया, फिर यहाँ पे स्मार्ट मनी आई, इनको ट्रैप किया और फिर मार्केट नीचे गया तेजी से गया। कहाँ पर, यहाँ पर आया, इसको भी थोड़ा, अगर वो बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई यहाँ पे और वहाँ पे तो वही बार कंबाइन करोगे, टाइम फ्रेम बड़ा करोगे, नहीं हुई है, ठीक है। तो अब इसने इसको तोड़ा और इसने यहाँ की ये जो लो थी, डेली का लो था, इसको भी तोड़ दिया। तो इस चीज को हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। दिस इज सिंपल। कुछ लोग ग्रैप कहते हैं, कुछ लोग स्वीप कहते हैं, मैं ज्यादातर मैं स्वीप ही कहता हूँ।
या फिर अब सिंपल बात है एसएल हंट, जो उनके एसएल लगे होते हैं इस जगह पर, उनकी एसएल हंट हो गए, उनकी पोजीशन को उठा दिया गया, उनको मार्केट से निकाल देगा, उनके पास जो पावर थी आपको स्मार्ट मनी के हाथ में। अब यहाँ पर स्मार्ट मनी ने इनके ऑर्डर्स को निकाला, उसके बाद ही क्यों करा, इसके पास क्या चीज आ गई। अब वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक मिनट में उसके लिए जल्दी बढ़ रही है, बट उसको नहीं बताता मैं, पहले आपको और भी दिखाता हूँ। ये ऐसे तोड़ने को लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऐसे हंट कर लो, ऐसे हंट ज्यादा इजी रहेगा। अब देखो यहाँ पर एक ये जो था, इसको हम कहेंगे ट्रेड लाइन। अब वैसे देखो यहाँ पर लोग क्या कर रहे होंगे, अब तो मुझे बताऊँ, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सेल सेल सेल, यहाँ भी सेल, एग्रेसिवली इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो सेल कर रहे थे उनके स्टॉप लॉस के ऊपर होंगे, मार्केट ने इसको हंट करते सारे के सारे स्टॉप लॉस ले लिए। उसके बाद मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम नहीं हुआ, वैसे ये कंसोलिडेट हो गई इनके स्टॉप लॉस को लेके। उसके बाद ये सारा कंसोलिडेशन फेस है, इसके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी बनाई गई है और कुछ भी नहीं। ये जो लो बना है ना, ये यहाँ पर ये लो है और ये उसके ऊपर लो है, इन दोनों के अंदर जितना भी मोमेंटम हुआ है, ये पूरे के पूरे एरिया में जितना भी मोमेंटम हुआ है ना, ये यहाँ तक, यहाँ से इस सारे हुई इंटरनल हम लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी के फॉर्म मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया कि ट्रेड लाइन की फॉर्म होती है। जिन्होंने मेरी सपोर्ट रेसिंग की वीडियो नहीं देखी उनको भी जाकर देख लो, मैंने उसके 3 या 4 तरीके के सपोर्ट रेसिंग बताए। ये ट्रेड लाइन था, एक कर्व लाइन थी, एक स्ट्रेट भी होता था, वो स्ट्रेट यहाँ पर है। सारे के सारे स्टॉप लॉस उन्हीं के ऊपर लगे होते हैं, उनको स्वीप किया जाता है। देखो स्ट्रेट अगर आपको देखें, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे तोड़ दिया। यहाँ पे जो लोग शॉर्ट कर रहे थे उनके स्टॉप लॉस हंट, इनकी लिक्विडिटी स्वीप, इनकी लिक्विडिटी ले ली गई। और फिर मार्केट लिक्विडिटी लेके ज्यादातर रिवर्स भी करता है और कंटिन्यू भी करता है, क्योंकि अभी इसने कंटिन्यू क्यों किया, क्योंकि पहली बात तो ये ऊपर की लिक्विडिटी लेके आई थी यहाँ की, इसके बाद इसने नीचे की लिक्विडिटी ले ली, दोनों ये ले लिया। अब ये अपने अच्छे से ऊपर जाएगी ट्रेंड के साथ, क्योंकि ट्रेंड अप है तो लास्ट मोमेंटम आपको मार्केट का ट्रेंड के साथ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैंने आपको लिक्विडिटी स्वीप बता दिया, इसी का इस्तेमाल हम करते हैं आने वाली एंट्रीज के अंदर। इसके अंदर एंट्री कितनी बड़ी तरीके से होती है पता है आपको, देखो इसके अंदर होती है एंट्री इस तरीके से कि प्रीवियस डे था, स्वीप हो गई, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। अंधों की तरह जाना नहीं है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर MSS, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चीजें मिलेंगी। बट इसका सीधे फॉर्मूला होता है कि जब से लिक्विडिटी स्वीप होकर उस लेवल, जिस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मतलब कि इस तरीके से कोई लेवल है, ये लिक्विडिटी स्वीप करके वापस यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दी, यहाँ तक आया था फिर यूं करके क्लोजिंग हो गया। इसका मतलब है कि अब इसके ज्यादा चांस होता है कि यहाँ तक जाएगा, किसी ऑर्डर ब्लॉक टैप करने, या फिर इसको भी तोड़ देगा, POI तक टैप करेगा, डाउन ट्रेंड है तो फिर लौट जाएगा, वरना इसको भी तोड़ देगा, ठीक है। इसके अंदर एंट्री कुछ इस तरीके से होती है। इस वाली कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की, सेकंड कैंडल को वेट करो, सेकंड कैंडल आई हमारे पास एक हैमर, फिर उसके ऊपर आ गई एक और, एक मारो गुजो। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वो पैटर्न आया जो मैंने आपको शुरुआती कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर बताया है, एक पॉजिटिव एनर्जी, बुलिश एंगल में, मतलब पॉजिटिव का मतलब वही हो गया ये बुल साइड की, और बेरिश तो बुलिश का ही मतलब ये हुआ कि बुल साइड की। अब यहाँ पर जब आया तो हमारे पास कंफर्मेशन हो गई कि हाँ भाई मार्केट के अंदर यहाँ पे आए आ सकती है, यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग हुई, स्टॉप लॉस सेम उसी लेवल के नीचे, टारगेट आपका सीधा सीधा होता है दूसरी लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी के सारे फॉर्म्स होते हैं, मैं उनको अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा टारगेट होता है ये, ठीक है। अब मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी बताई है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी के टाइप कितने होते हैं। स्वीप मैंने आपको बता दिया। अब देखो लिक्विडिटी के टाइप होते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल। अब ये चार्ट पर किस तरीके से फॉर्म होता है, देखो पहला तो होता है आपका इस तरीके से, ये एम पैटर्न होता है, एम पैटर्न होता है, इसको हम इक्वल लो कहते हैं, इस तरीके से इसको हम इस तरीके से मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग में यूज करते हैं डॉलर के अकॉर्डिंग। इसके अंदर कंडीशन ये है कि जब ये एम इस तरीके बना हो तो ये वाला जो स्विंग है, इस वाले स्विंग के द्वारा इस तरीके से स्वीप ना किया हो, क्योंकि अगर इस तरीके से हुआ फिर तो, और किसी POI पर तो ये तो MSS हो जाएगा, ठीक है, ये तो MSS हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए ये कंडीशन है कि ये जो इक्वल लोज हैं ये इस तरीके से होने चाहिए, तभी जाकर ये मार्केट में काम करेंगे, वरना नहीं। इसी का उल्टा आपका बेरिश चार्ट में इस तरीके से होता है, ठीक है। एम ये ऐसा इस वजह से इसको जो थोड़े मोड़े लोग जानते होंगे उसको एम डबल बॉटम डबल टॉप कहेंगे, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप, इस तरीके से होता है। और ज्यादातर ये ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर और भी लिक्विडिटी होती है, इनके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, इनके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, बट ये हंट की जाती है। ये जैसे कि ये इसने अपने ये वाला स्विंग नट, ये स्विंग जो है इसको छोड़ दिया, इसको दिखाता हूँ, ठीक है।
इसमें देखो ये इस तरीके से इसने इस वाले स्विंग ने इसको नहीं तोड़ा, इस वाले स्विंग ने इसको नहीं तोड़ा, और इस वाले ने इन तीनों को अगर इस तरीके से कर दिए तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगी। और इसको भी नहीं तोड़ा ना, तो फिर ये ऊपर किसी इस लाइन में कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां पर टैप करेगी, मार्केट गो डाउन। वाई? बिकॉज यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ी हुई है बहुत सारी। जितने बार किसी टेबल को यूज किया जाएगा और उसकी लिक्विडिटी को ऐसे मूवमेंट से पहले इस तरीके से उसकी लिक्विडिटी नहीं निकाला गया है, तो मार्केट उसको लेने के लिए बहुत तेजी से आती है। और यही कारण है कि सेलिंग आपको ज्यादा तेज दिखती है बाइंग की अपेक्षा में। सो धंधे आ गया, तो मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आपको सेलिंग देखनी होती है जब ऐसी कंडीशन होती है। तो मैंने ज्यादातर बाइंग को स्लो ही आते हुए देखा है, सेलिंग को ज्यादा फास्ट। देखो इतनी फास्ट गिरा है, उठ रहा कैसे मर मर के, फिर गिरा तेज। वैसे इसमें और इसमें अंतर नहीं है, वैसे ये वाला ज्यादा ही फास्ट है। ठीक है, मैंने आपको सपोर्ट इसलिए बता दिया, इक्वल लोज एंड इक्वल हाइस के बारे में बता दिया। अब सेकंड जो टाइप है उस पर चलते हैं, इसमें के अंदर आपके आते हैं सारे के सारे चार्ट पैटर्न्स, एवरीवन, सारे के सारे चार्ट पैटर्न, जितने भी मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न्स हैं। जो लोग नहीं जानते चार्ट पैटर्न्स के बारे में वो उनको समझ लीजिए, बिकॉज वो हमारे टारगेट की तरह काम करेंगे, एंट्रीज की भी, एंट्री के अंदर भी हमारी हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई उनको भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। मैं आपको ओवर दे देता हूँ, जैसे अगर आप कमेंट में डिमांड होगी तो मैं सप्लाई करूँगा, वरना नहीं, क्योंकि मुझे लगता भी नहीं कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को समझाना इतना ज़रूरी है। कहाँ है? देखो ये है, ये वैज, इसको फ्लैग कहते हैं। देखो इसके नीचे लिक्विडिटी, ऊपर लिक्विडिटी, ऊपर की स्वीप हो गई, नीचे आ गई, इसको हम पीनट या वैज कहते हैं। इसको ये तो वही डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, टेल लाइन के नीचे की लिक्विडिटी होती है। इस तरीके से आपको लिक्विडिटीज मिलेंगी। बट ये सारी ये जो है ना चार्ट पैटर्न होते हैं, इंटरनल लिक्विडिटीज होती हैं, एक्सटर्नल नहीं। बड़े टाइम फ्रेम पर बननी तो एक्सटर्नल है, बट ये ज्यादातर स्विंग हाई और लो के बीच में बनने वाले पैटर्न्स ये हैं, इनको हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक था लिक्विडिटी का यूज। ये लिक्विडिटी कैसे कितने फॉर्म्स में होती है, जितने भी इस तरह के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, आपको अगर चार्ट पैटर्न्स नहीं मालूम है आप उनके बाद देख लीजिए, जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं सारे के सारे लिक्विडिटी होते हैं। यहाँ पर बनाने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी मुझे बहुत स्वीप होना, चौक स्वीप होना, आईडीएम के बाद क्या करना है, चौक के बाद क्या करना है, ये चीजें भी आपको बतानी है। दैट्स व्हाई मैं उनके ऊपर नहीं आऊंगा। आप इतना समझो कि ये सारी की सारी लिक्विडिटी होती है। कहाँ होती है आप अपने दिमाग से देखो। जैसे कि पैटर्न बना तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, सेल, यहाँ भी सेल, यहाँ भी सेल, इनको स्टॉप लॉस ऊपर, तो ऑब्वियसली सी बात है ऊपर लिक्विडिटी है। तो ये इसको ये तोड़ते हुआ है, इनको तोड़ते हुआ है, इसका मतलब है कि वो स्वीप हो गई है, ये वाले नहीं टूटे हैं, नीचे ऑर्डर्स पड़े हैं, तो मार्केट इनको लेके आएगा। इस तरीके से आपको इनको समझना होगा। हम अब चलते हैं अपनी डेली लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में बात करने के लिए। मान लो ये कोई हमारे पास एक कैंडल है, अब मैं यहाँ पर सीधे एंट्रीज और स्टॉप लॉसेस के बारे में बात करूँगा। ठीक है, ये कोई हमारे पास एक कैंडल बढ़िया सी, बताइए हरी वाली, ये इसकी पिक हो गई। अब कंडीशन क्या है, सेकंड जो कैंडल है जब वो बनेगी, मान लेते हैं हम सेकंड कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर फिल हुई, अरे इसको बड़ा बताऊँ, सेकंड कैंडल यहीं पे खुलेगी, क्योंकि ये ओपन लो हाई क्लोज यहाँ पे हुआ, यहीं पे खुलेगी इस तरीके से। यहाँ पर जब कैंडल खुल गई न्यू, अब ये मान लो ऐसे ऊपर गई, नीचे आ गई, यहाँ पर क्लोजिंग कर दी रेड रंग में। कलर मैटर नहीं करता, विक पावर्स मैटर करती है कैंडल की, कि मैंने ये सारी बातें बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कि विक क्या दर्शाती है, बॉडी हमें क्या बताती है। ठीक है, इस तरीके से अपनी एक विक छोड़कर चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लिक्विडिटी जो है ले ली गई है। इसको लिख देता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप की प्रीवियस जो DXY साइड वाली डी की कैंडल है इसको स्वीप की है और इसके अंडर में क्लोजिंग कर दी। अब जब सेकंड, और आप मान लो कि डाउन ट्रेंड मार्केट इस तरीके से आता हायर हाई लोअर हाई और लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना दोबारा था। अब इस कैंडल को बना और फिर सेकंड की कैंडल ने इसको स्वीप करके इसके अंडर में क्लोजिंग दे दी। अब जब सेकंड जो हमारी कैंडल जब दिन चालू होगा ना, तो यहाँ से होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, यहाँ से होगा, मैं इसको बना देता हूँ। अब ये वाली कैंडल क्या करेगी कि इस वाली कैंडल ने इसको स्वीप किया, अब ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, अब नैस्डैक की कैंडल की लिक्विडिटी कहाँ है, इसके लिए लिक्विडिटी कहाँ है, मार्केट में से लिक्विडिटी नहीं आता, तो इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है अभी। अब ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसा करेगा कि इसके ओपनिंग के बाद एक फेक मोमेंटम देगा इस तरीके से, इस कैंडल के अंदर कहीं ना कोई ऑर्डर ब्लॉक FVG होंगे, उनको टैप करेगा और वापस इसने शार्पली करेगा कि इसको तोड़ देगा।
डाउन ट्रेंड में, अब ट्रेंड में नहीं तोड़ेगा, ठीक है। इसकी बन जाएगी आपकी एक वेव इस तरीके से, जिससे कि आप ये कॉन्सेप्ट उस लोग बताते हैं, इसका नाम मुझे याद नहीं है, AMD डिस्ट्रीब्यूशन इंक्यूमुलेशन ये होता है, वैसे आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। इस कैंडल की लिक्विडिटी ने स्वीप किया, मोमेंटम मिसमैच, इसी तरीके से बाय साइड में होगा जब मार्केट के अंदर ये कंडीशन, ये टूटा कब, जब भी डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। ऐसे आप ट्रेंड में ये उतर के जा रहा है मार्केट, बढ़िया यहाँ पे आया, यहाँ पे बना दिया आपकी एक कैंडल इस तरीके से, रेड कैंडल, सेकंड डे की कैंडल यहाँ ओपन हुई, नीचे गई, ऊपर आगे इस कैंडल क्लोजिंग कर दी, नेक्स्ट डे की कैंडल ऊपर, ठीक है। बना देते हैं हम, आपको इनके अंदर लेनी होती है एंट्रीज, ये हमारी ऊपर, क्योंकि इस वाली कैंडल ना मैं इसको जरा बढ़िया से बताता हूँ, इस कैंडल ने इसको स्वीप किया, इस वाली कैंडल इसके विक का इस्तेमाल किया और फिर मार्केट को अपसाइड, इसकी लिक्विडिटी को लेने के लिए, ठीक है। ये तो कंडीशन थी ट्रेंड के साथ में, अब मैं इसको ट्रेंड के साथ में, जिसको पहले आपको चार्ट दिखा दूं, बाद में आपको दिखाऊंगा इसे इसकी दूसरी वाली कंडीशन, ठीक है। ध्यान से देखो, ये देखो इन दोनों कैंडल्स को, 1 2 3, इन कैंडल्स को हम नहीं मानेंगे बिकॉज इसके अंदर मदर कैंडल है, इनसाइडर कैंडल मैंने आपको पहले बता दी कितनी बेकार होती है, ये होगी स्वीप, इस वाली कैंडल ने इसको स्वीप करके इसके अंडर में क्लोजिंग होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बाहर क्लोजिंग दे दी ना तो मैटर है भाई, वो कंडीशन अलग है, तो बायस के अंदर मैं आपको बताऊं फिर क्या होगा, बट अभी लिक्विडिटी समझो। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी हो गई हमारी स्वीप LSQ, ठीक है। अब सेकंड डे की कैंडल के टारगेट समझो, ऑब्वियसली सी बात है, फर्स्ट टारगेट होगा ये, सेकंड टारगेट होगा ये, अब ट्रेंड में टारगेट होगा सीधे सीधे ये, और ट्रेंड के अगेंस्ट है तो ये वाला, देखो डे की कैंडल के पास जाने के बाद यहाँ पर मैंने देखो आपको ये चीज बताया है कि इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया, इसके पास प्रेशर जो था, बेयरिश प्रेशर ज्यादा था, सेल साइड का प्रेशर ज्यादा था, मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया है, प्रॉपर कैंडलस्टिक के बारे में बताया, सेल साइड का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए हमारे पास सीधा सीधा एक व्यू था कि ये इन सबकी लिक्विडिटी को ले लेगा। वैसे मेरा टारगेट यहाँ था, यहाँ तक का मैंने सोचा था कि यहाँ तक तो आना चाहिए, वैसे यहाँ तक आना चाहिए बिकॉज ये एक गैप इनबैलेंस है, ये भरा जाएगा, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से गिरेगा, कितना गिरेगा, कहाँ से उठेगा, ये आपको बायस में होता चलेगा, मैं आपको लिक्विडिटी बता रहा हूँ बस। इसने इस वाली कैंडल इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो इसके इस कैंडल के इस विक के अंदर है, इस विक के अंदर ऐसा कुछ हमें ढूंढना है कि वहां से हम इसके अंदर ट्रेड ले सकें। ये पीछे से ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, देखो 4 आवर पे देखेंगे, 4 आवर पर हमें कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ खास दिखा है, तो बस एक ये MSS, बिकॉज पीछे एक ये जोन था जिसकी वजह से हम इसको डायरेक्ट MSS कहेंगे, कुछ भी आइडिया में चौक नहीं कहेंगे, मैंने आपको पहले एक वीडियो स्ट्रक्चर में बता दिया है। यहाँ पर जब ये हुआ तो हमारे पास इस फेयर वैल्यू के पास अभी मार्केट आया भी नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट हम चाहेंगे 1 आवर पर, 1 आवर पर आने के बाद यहाँ पर कुछ है हमारे पास, देखो पहली बात तो लिक्विडिटी आपको स्वीप करती हुई देखी, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्रीवियस डे लिक्विडिटी स्वीप, वैसे ये नहीं है, वो है आपके ये, इस जगह से लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, फिर दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपको देखना होता है कि MSS या फिर चौक जैसा कोई स्ट्रक्चर बन रहा है या फिर नहीं बनना। इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पर IDM कर दिया, ये हमारे पास हाई हो गया, ये हमारे पास लो गया, अब कंफर्मेशन कहाँ से लेंगे हम, ये हमारा लो टूटे, हमारा लो टूट गया विद कैंडल क्लोजिंग 1 आवर का चार्ट फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो ये हमारा MSS भी होगा, या फिर आप इसको कह सकते हो चौक MSS, मैंने इसको MSS कैसे कह दिया, ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर M बना हुआ है, देखो यूं गया है, फिर यूं आया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे आके ऐसे है। इसको अगर हम इन्वॉल्व कर दें इस तरीके से तो क्या है, 1 2 3 4 M बना है, ठीक है।
ये तो चीज़ देखनी होती है, ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। MSS हो गया। अब इस लैग के अंदर हमें देखना कोई FBG, ऑर्डर ब्लॉक FBG, यहाँ से शॉर्ट मार दो, वरना और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए और भी जो स्टॉप लॉस है उसको भी छोटा करना है, तो हम इसके भी इंटरनल में जाएंगे। ठीक है, इस जोन के अंदर मार्केट ने टैप कर दिया। अब इसके अंदर हम देखिए 1 आवर तो हम जाएंगे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें एंट्री कैसे लेनी है। ठीक है, मार्केट ऊपर आया, नीचे का ऊपर नीचे आया, इसको तोड़ दिया भाई, इसको तोड़ दिया, फिर हमारे पास इसके अंदर MSS बन गया। अब हमारे पास दो चीज़ हैं कि या तो मैं इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से ले लूँ एंट्री अपनी, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से ले लूँ, या फिर थोड़ा और देर वेट करने के बाद और भी ज़्यादा, मतलब बहुत सारे सेटअप बनेंगे यार, बहुत सारे सेटअप। इस ऑर्डर ब्लॉक से सीधे ट्रेड बन गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा इस तरीके से। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बोलते बोलते, इसलिए मैं थोड़ा थकावट महसूस कर रहा हूँ। इस तरीके से हो गए। अब इसी के अंदर मल्टीपल एंट्रीज भी होती हैं। मल्टीपल एंट्री कैसे करते हैं, जैसे ही कोई भी स्विंग टूटता है आपको देखना है कि क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ये बना, ये टूटा ऑर्डर ब्लॉक बना, जी हाँ भाई साहब ये बन गया हमारे ऑर्डर। यहाँ पर आएगा, हमें पैटर्न देगा, पैटर्न देखो कौन सा है, हमारी बेयरिश एंगल, हम वापस यहाँ पे घुस जाएंगे भाई साहब, फिर स्टॉप लॉस वहीं पे इसके जोन के ऊपर मस्त सा, फिर टारगेट भाई। अब ये टारगेट्स को कौन बताएगा, आपको बायस बताएंगे, आप सेकंड लिक्विडिटी को आप टारगेट कर सकते हो। फिर गया, अब फिर से हमारा कोई स्विंग टूटा, हाँ ये हमारा स्विंग टूटा है, रिसेंट का ऑर्डर ब्लॉक। स्विंग्स टूटते हैं तो रिसेंट्स के जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो यूज होते हैं, या फिर सबसे टॉप पर या सबसे नीचे पास का, सबसे पास का ऑर्डर ब्लॉक देखना है, सबसे दूर देखना, बीच वाले को भरोसा मत करना, बीच वाला टूटता है मैक्सिमम टाइम, या ये टूट गया, इसको तोड़ दिया, कुछ बना, जी हाँ वैसा बना, ऑर्डर ब्लॉक FBG, मार्केट टैप किया, फिर बेयरिश एंगल, फिर एंट्री करो, फिर मार्केट नीचे, फिर तोड़ दिया। और ऐसी चीज आप कब तक कर सकते हो, जब तक आपके टेक प्रॉफिट हिट नहीं होता। मेरा टेक प्रॉफिट था वो ये लाइन थी, जैसे ये हिट हुई मैंने इसके अंदर एंट्रीज करना बंद कर दी थी। अब ये तो बन गया, अब जो इसके बाद जैसे ये टूटी है, मेरा टेक प्रॉफिट था, मुझे कैसे मार पड़ेगा, मार्केट यहीं से उठेगा, इसके बाद मेरे कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे। नॉलेज भाई 5 साल हो गए मैं इस मार्केट के अंदर, स्टॉप लॉस हिट होते हैं मेरे बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत हिट होते हैं, लेकिन मेरा टेक प्रॉफिट एक चीज देखो, मैंने पूरी ट्रेड पकड़ी है, मेरे इंस्टाग्राम पर जाओगे उसके अंदर ये पूरी ट्रेड दे रखी है मैंने, कितने पॉइंट्स हैं, अरे भाई देखो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, आपको मैंने ये पूरी जो ट्रेड है वो दे रखी है। ठीक है, यहां से मैंने दी थी, ये देखो इस लाइन तक, ठीक है, 24,641 पॉइंट्स, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं है, 24,500 पॉइंट्स फिर निकालते हैं, तो 24,500 इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑब्वियसली आपका यह होगी 2400 पिप्स। 2400 पिप्स गाइस आपकी हो गई, लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, 2400 पिप्स एक एक बंदा लाइव स्ट्रीम जो आप कहते हैं जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक एक बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर आते हैं, वो अपनी लाइव में 500 पिप पकड़ के उसको बड़ा बड़ा ट्रेडर समझते हैं। तो ये देखो मैंने 24,000 पॉइंट्स का जो मूव है पूरा कैप्चर किया था और लोगों को भी कराया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत हिट होते हैं, कम नहीं होते, बट अब एक्सेप्ट कर लिया है कि स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, हो सकता है, इससे अब टर्न नहीं है। तो ये साइकोलॉजी चाहिए होती है हर एक ट्रेडर को कि एक्सेप्ट करो कि आपका लॉस हो सकता है, तभी आप इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हो, वरना नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से लिक्विडिटी को यूज़ करना है, और फिर किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स एंड FBGs का यूज़ करना है, और फिर मजे हो ट्रेड लो बढ़िया बढ़िया, और स्ट्रक्चर मास्टर के साथ रहोगे और बढ़िया। मैंने आपको बता दिया एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इक्वल लोज, इक्वल हाइज, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल लोज किस तरीके से काम करते हैं, लिक्विडिटी की फॉर्म कैंडलस्टिक पैटर्न्स में होगी, वो चार्ट पैटर्न्स के रूप में होती है, डे के ऊपर, वीक के अंदर की लिक्विडिटी को क्या कहते हैं ना, एसएनएल के ऊपर भी मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। अभी भी मैंने आपको एक जो स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग, मैं स्मार्ट मनी अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग इसको नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, वो ज़रा कॉल आ गई थी इसलिए मैंने वीडियो के बीच में बंद किया। मैंने आपको फॉर्म्स बता दी, रीड कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, बट अब स्मार्ट मनी के अंदर भी ट्रैप्स होते हैं, उनको पहचानने के लिए आपको स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के अंदर कोई लिक्विडिटी स्वीप एंड स्वैप होती है। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब ट्रैप करने होता है, उनके अंदर भी ट्रैप्स होते हैं,
उनको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ये इंटरनल थे, इंटरनल में वो भी आते हैं, उनके भी कॉन्सेप्ट हैं जो कि एक्सटर्नल में भी आते हैं। अब मैं ज़रा उनकी तरफ चलता हूँ। हमारा, मैं वैसे कोई लाइन तो नहीं, ऐसे पूरा लाइन से तो कुछ है नहीं, बट मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला हम लिखेंगे अपना बॉस, LQS, बॉस का स्वीप हो जाना। इसका मतलब क्या है, पहले आप जो समझो प्रॉपर स्वीपिंग क्या होती है। लिक्विड की स्वीप मैंने आपको बता दिया कि कोई भी लेवल को तोड़कर वापस से अपनी मोमेंटम अपनी टारगेट की तरफ मार के चलने लग जाए। मतलब यूँ जाए, इसको नहीं तोड़ेगा, इसको तोड़कर यूँ चला जाए। इन शॉर्ट इंड्यूसमेंट कर धोखेबाजी करके अपने वापस अपने डायरेक्शन में चला जाए, उसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, ठीक है। अब ये पहले मैं आपको बॉस में बताऊंगा, फिर आईडी में बताऊंगा, फिर चौक में बताऊंगा, सब में होता है। अब मान लो मार्केट इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से यूँ आईडीएम दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर इसको तोड़ दिया, फिर नीचे आकर, फिर ऊपर जाकर, फिर नीचे आया, फिर इसको तोड़ा और फिर नीचे आ गया। मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ साइड में। अब ज़रा यहाँ पर इस जगह पर आपको देखना है कंडीशन। इसके अंदर में मैं पहले सिस्टम में कर दूँ। ये हमारा क्या हुआ, बॉस हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, बॉस हुआ। ये हमारा क्या हुआ, बॉस हुआ। बॉस में क्या चाहिए होती है, कैंडल क्लोजिंग। ऑलवेज मैंने बताया यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग है, इसमें आप कैंडल क्लोजिंग, बट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। ये क्या है, आईडीएम, ठीक है, होगी प्रॉपर स्ट्रक्चर में भी। ये हमारा हाई, ये लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो। आईडीएम की वजह से ये कंफर्म हुए, ये कंफर्म हुए, ये कंफर्म हुए, और इसके टोटल की वजह से ये कंफर्म हुए, आईडीएम की वजह से ये कंफर्म हुए, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ प्रॉपर कतई, अपने नोट्स बनाने में आपको मदद होगी। ये हमारे पास हुआ बॉस, ये हमारी लेवल है बॉस की, ये है हमारी आईडीएम की, ये हमारी आईडीएम की, ये भी है अपनी आईडीएम की, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर एक बात आती है कि इस पॉइंट पर हम ध्यान देंगे, ज़रा गहरा सा ध्यान इस पॉइंट पर देंगे कि मार्केट ने क्या किया है। इस बॉस की कंडीशन क्या थी, बॉस और चौकी की लिक्विडिटी सॉरी कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, बट मार्केट इस तरीके से आती है। इसको नीचे कर दो, यहाँ पर कैंडल थी, यूँ करके बनी, यूँ गई, वापस आ गई, इस तरीके से क्लोजिंग कर दी बढ़िया सी। ब्रदर इसको हम बॉस नहीं कहेंगे, इसको हम बॉस नहीं कहेंगे, इसको हम लिक्विडिटी का स्वीप होना कहेंगे। इसको हम लिक्विडिटी का स्वीप होना कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉस का स्वीप हो जाना। टारगेट्स असली ये लो होता है या फिर ये वाला लो होता है, या फिर आपके POIs इस अप ट्रेंड है तो फिर ऑब्वियसली लोज को नहीं रखेंगे, यूँ करके POIs वो काम नहीं करा तो ये तो बीच का, इसको काम पे इसको नहीं लेंगे, ये वाला POI अगर डन नहीं है तो फिर यहाँ से मार्केट गो अपसाइड, फिर यहाँ पर होता है रियल बॉस। फिर आप इसको नहीं लोगे बॉस में, बॉस यही रहेगा यूँ करके कैंडल क्लोज, इसको कहते हैं हम बॉस का स्वीप हो जाना। मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर के नीचे के आईडीएम हो गया, इसको तोड़ दिया, बॉस हो गया, ठीक है। ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, आईडीएम कर दिया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, इसको बॉस कर दिया, ऊपर से नीचे आया, ये आईडीएम हो गया, ऊपर से नीचे आ गया, फिर इसको तोड़ दिया, ये आईडीएम हो गया, ठीक है। दिस इज द आईडीएम ऑफ अपसाइड, I, D and M, ठीक है। दिस इज आईडीएम,
यहाँ पे एक कैंडल बनी जिसने कि बॉस को स्वीप कर दिया था, उसके बाद मार्केट नीचे आई, इसको भी तोड़ देती है वाई, ये टूटा है, इसको हम बॉस नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे आई बॉस, इंटरनल बॉस, IBOS, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको तोड़ दिया। इन सिंपल भाषा में कहूँ तो इसको हम आईडीएम कहेंगे, इंड्यूसमेंट, ठीक है, इसको तोड़ दिया। फिर इसको भी तोड़ दिया, ये तो जोन था ना, इसको भी तोड़ दिया। ये ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, वाई, बिकॉज ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके आया था, वो हमारा बॉस हो गया, ये हमारा ITM हो गया, दिस इज आवर IDM। अब आप कहोगे कि ये कुछ आपने कंडीशन थोड़ी सी अलग कर दी यार, कभी आप IDM को कुछ कहते हो, कभी आप IDM को कुछ कहते हो, तो मैं आपको कंफर्म कर दूँ, सारा बढ़िया तरीके से कंफर्म कर दूँ। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप मुझे एक बात बताओ, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये IDM क्यों होगा, मैं आपको ये अब प्रॉपर बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग नहीं की जाएगी, यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग नहीं की जाएगी, यहाँ पर सिर्फ स्वीपिंग होगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। एंट्री के मैंने बताया था ना, एंट्री कैसे करते हैं कि जब तक वो कैंडल के अंदर एक्सपेंशन ना आए तब तक एंट्री नहीं करते, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, इसकी सिर्फ लिक्विडिटी को ले ली जाएगी, उसको IDM कहेंगे, फिर मार्केट ऊपर अपने बॉस के पास इन द अप ट्रेंड। और इस तरीके से कुछ हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। द स्ट्रक्चर मैपिंग मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। बॉस स्वीप होना अप ट्रेंड के अंदर, इन द डाउन ट्रेंड इसका उल्टा हो जाएगा यार, फिर बनाता हूँ, चलो चलिए कहाँ गया, डाउन ट्रेंड, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, IDM किया, ऑर्डर ब्लॉक, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। ऊपर कर नीचे को मैं यूं ऐसे, ठीक है, इसको यूं कर दो। स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं इसके अंदर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज आर बॉस, बॉस IDMs, दिस ऑलवेज IDM। यहाँ हमारा जो है कि 1 2 दिस IDM, ठीक है। ये तो चॉक पॉइंट हो गया ना, इस स्विंग ने इसको भी तोड़ा, फिर इसके बाद ये IDM हो गई चॉक, लिखूंगा नहीं इस पे, मैं अपने आप लिख लेना गाइस, ठीक है। अब देखो जरा, इसको जरा ध्यान से देखना, इस जगह पर यहाँ पर मार्केट इस तरह आया, वापस इस तरह के चला गया, और यहाँ पे भी दे दिया ऐसा वेक, बढ़िया सुंदर सी कैंडल बना। क्या आती है दिक्कत कि अब क्या करें, सिंपल सी बात है, लिक्विड स्वीप हुई है, IDM हो गया, यहाँ से निकल लो चुपचाप ऊपर, मार्केट यहाँ से गो अप साइड, रिट्रेस के बाद निकलेगा, ऐसे नहीं जाएगा कि बस स्वीप कर दिया और भाग गया लंबा, IDM करेगा, रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ये तो चौकी हो गया ना, फिर मैंने इस वाली कंडीशन में सीधे यहाँ पे चौकी कर दिया, कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये रिवर्सल में हो गया है, ठीक है, ये चौक वैसे। और अगर कंटिन्यूएशन में होता तो इस तरीके से होता कि मार्केट ना IDM करती है यहाँ पर, IDM करती, और फिर जब ये ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर से नीचे आके इसको इसने तोड़ा है, यहाँ पर तो इसने बॉस कर दिया था, इस स्विंग के अंदर ये तो बॉस हो गया, तो इस स्विंग के अंदर हमें देखना था ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर कहीं पे होगा, तो मार्केट ऑब्वियसली सी बात इसको टैप करेगा, गो डाउन, इसको भी तोड़ देगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं बॉस का स्वीप हो जाना, बॉस लिक्विडिटी स्वीप,
इन सिंपल वर्ड्स। भैया कोई ना सिखा पाएगा इससे ज़्यादा इजी वे में। तो अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को दोबारा देख लेना यार, तो मुझसे ज़्यादा सिंपल में कुछ सिखा ही नहीं सकता आपको। इसको बॉस का स्वीप होना कहते हैं। एंट्रीज वही तरीके से होंगी, यहाँ पर भी ये कैंडल आ गई, इसके बाद हमें चाहिए वह कंफर्मेशन, कैंडल के ब्लू सिग्नल चाहिए यार। देन टारगेट ट्रेंड के अगेंस्ट है तो फिर यहाँ का कोई पीओआई। ठीक है, बॉस का स्वीप होना बता दिया मैंने, चार्ट पर दिखाती हूँ। नहीं, चार्ट पर दिखाने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक है, मैं उसको ही बता देता हूँ। बॉस का स्वीप होना मतलब मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि मार्केट के अंदर यूं करके जा रहा है और फिर यहाँ पे एक कैंडल बना दे यूं करके, सेकंड कैंडल उसकी लिक्विड शिप कर ले, सेकंड कैंडल इस तरीके से जाएगी। ठीक है, इसकी सेकंड कंडीशन बताता हूँ, बिकॉज ये तो कंडीशन थी वो तो थी ट्रेंड के साथ में, ये जो आपकी कंडीशन थी वो थी ट्रेंड के साथ में। अब जो कंडीशन मैं बताऊंगा वो होगी ट्रेंड के अगेंस्ट में, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पे यूं, अब यहाँ पे बन जाती है भाई यूं करके कैंडल, सेकंड कैंडल इस तरीके से बन जाए, इसके नीचे क्लोजिंग कर दे, यहाँ पे प्रेशर ऊपर का ज़्यादा हो, विक ऊपर की बड़ी ज़्यादा हो। इस कंडीशन में थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है कि मार्केट ना, पहले तो आपको ये देखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या ट्रेंड आप है, तो उसकी कंडीशन ये है कि इस कैंडल के अंदर, ये डेली की कैंडल, इस कैंडल के अंदर लास्ट में जो पीओआई होगा ना, यहाँ पर कहीं पीओआई, देखो जब भी ऐसी कैंडल की लिक्विड स्वीप होगा ऐसे क्लोज होगी, ये तो आपको स्वीप होता हुआ 100% दिखेगा या 99%, ये तो टूटना ही टूटना है। उससे पहले जो मैंने आपको जो ट्रेड दिखाई है ना, उसके अंदर मेरा पहला टिप यही होता है, ये तो टूटना ही टूटना है। अगर ट्रेंड के साथ है, ट्रेंड के साथ में चलिए फिर तो ये भी टूटनी है, और अगर ट्रेंड के अगेंस्ट है ना तो ये वाली टूटेगी, और फिर मार्केट क्या करेगा, ऐसे मतलब यहाँ पर ओपन हुआ ऊपर जाएगा, विक के अंदर से कोई लेवल देखनी है, उसके बाद इस पर टैप करेगा, फिर नीचे जाएगा, पीओआई को टैप करेगा, फिर वापस ऊपर। क्यों? बिकॉज यार ट्रेंड के साथ थी, सॉरी ये ट्रेंड्स के अगेंस्ट थी, ये भी गाली कैंडल नीचे से ऊपर थे फिर इसको तोड़ देती, समझ रहे हो। पीओआई इसको यूज कर किया जाता है और फिर ऊपर निकला जाता है, मतलब कि ये कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है, यहाँ पर ओपन होती, नीचे जाती, फिर ऊपर आती और क्लोज। ठीक है, यहाँ पर आपकी विक कैंडल हो जाती है क्लोज, फिर सेकंड जो कैंडल खुलती, मतलब इसकी तो क्लोजिंग यहाँ पर हुई ना, सेकंड कैंडल खुलती फिर वो इस तरीके से ऊपर जाती हुई दिखती। सिंपल। मैं इन दोनों को चार्ट पर दिखाता हूँ किस तरीके से काम करते हैं। बॉस का स्वीप होना ज़्यादातर टॉप पर होता है, बॉटम पे नहीं। 15 मिनट टाइम, 30 मिनट चलते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो बॉस का स्वीप होना दिखाता हूँ आपको, बॉस का स्वीप हो जाना ये सिंपल इज दैट, बॉस का स्वीप हो जाना, ये बॉस हुआ, मार्केट नीचे स्वीप हो गया, 1 आवर पे चलते हैं, 1 आवर पे 2 आवर पे चलते हैं, देखो 1 बॉस स्वीप, यहाँ से इसको तोड़ा स्ट्रक्चर को, स्वीप किया नीचे, फिर वही अपना उसके अंदर हमें टारगेट्स देखने होते हैं और फिर लास्ट के पीओआई के पास जाना होता है। और एग्जांपल देखते हैं बॉस जिस तरह स्वीप हो जाते हैं, जैसे कि लाइक दिस, ऊपर गया नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, कैंडल क्लोजिंग नहीं की, स्वीप कर मार्केट को। इनमें एंट्रीज नहीं ले आएंगी, या तो छोटे टाइम फ्रेम पर मेरे तो यहीं पर दिख गया MSS है, FVG प्रॉपर FVG ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ब्लू सिग्नल पिंग, मार्केट ऊपर। बट आप नए हो तो आपको ये चीज़ नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये देखो मार्केट ऊपर नीचे आया, स्वीप किया, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, MSS
आपको होगी ये IDM, बट IDM नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो, पीछे कोई ऐसी लेवल ना हो, वहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आती हैं, इस तरह की कंडीशन, इसको हम IDM कहते हैं। बट यहाँ पर सपोर्ट मिलती है पहले लिक्विड स्वीप, और पीछे का ये जो लाइन आ रही है, ये जोन है, उस जोन से आ रहा है मार्केट ऊपर, इस वजह से इसको हम सीधे MSS ही कहेंगे। ये बात दिमाग में डाल लो कि अगर लिक्विड स्वीप हुई है या फिर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एम बनना, तो MSS किया जाएगा। ऑल टाइम हाई पर ही वो IDM होगा पहला स्विंग, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पर। देखो इसमें यार देखना, MSS स्ट्रक्चर मैपिंग की तरफ दिखाते हैं। MSS बॉस हो गया स्वीप, ये हमारा लो, बॉस स्वीप नीचे POI से टैप किया और फिर मार्केट को अप, ठीक है। और हर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा ये, और जैसे एग्जांपल्स होंगे फिर गाइस आप छोटे टाइम फ्रेम पर दिखेंगे, बट मैंने आपको बहुत सारे दिखा दिए। आपको इसको चार्ट पर जाना, वहाँ पर मार्क करना, आपको बढ़िया तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बॉस का स्वीप होना बता दिया, बॉस का स्वीप होना मैंने बता दिया है, और आपका चौक रह गया है। और IDM की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज IDM ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जब मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑल टाइप्स के जो ब्लॉक्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। वो चीज़ हम उसमें पढ़ेंगे। वैसे मुझे लगता है कि अब मेरा वीडियो को बंद कर देना ठीक रहेगा, बिकॉज बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। सो ये जो पार्ट 2 है, इसका मैं आपको पार्ट 3 बना दूंगा, क्योंकि अगर आपको बिना मन के सिखाऊंगा तो ऑब्वियसली सी बात है मैं आपको जल्दी चीज़ें बताऊंगा और फिर डिटेलिंग छूट जाएगी। आपको मैंने बहुत बता दी, चौक रह गया, IDM रह गया। अभी इनके यूज़ भी मुझे बताने हैं आपको, इनको ट्रेडिंग में यूज़ कैसे करना है, एंट्रीज कैसे करनी है, ऑर्डर ब्लॉक्स, मेडिकेशन ब्लॉक, रिएक्शन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक, आपका हो गया वैक्यूम ब्लॉक, गैप इनबैलेंस, बहुत सी चीज़ें हैं। उनके साथ ये लिक्विडिटी कहाँ है, लिक्विडिटी हंट, स्टॉप लॉसेस हंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिक्विडिटी। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं है तो दोबारा देखना, और इसका मैं थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको वापस से सिखाऊंगा कि बॉस चौक IDM किस तरीके से स्वीप होते हैं डिटेलिंग में, ठीक है। मिलते हैं आपसे भी एक और नई वीडियो के अंदर। सॉरी गाइस, बहुत ज़रा थकावट होने लगी थी मुझे, दैट्स वाई मुझे ये वीडियो बंद करनी पड़ रही है। वीडियो वैसे भी लगभग होगी 1 घंटे की, या फिर 60 या फिर 50 से 40 मिनट की, ओके। ज़्यादा ज्ञान अगर मैं आपको देता रहूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं उतनी वीडियो बनाऊँगा जितनी कि ज़रूरी है, जितनी कि आपको मज़ा आए देखने में। क्योंकि इसको जितना ज़्यादा सीरियस लोगे, मैं सच बता रहा हूँ, उतना ही आप इसके अंदर लेट सीख पाओगे। मज़े से सीखो, दिन के 2 घंटे दो, 1.5 घंटे दो, बस मेरी तरह। मैं अपनी तो मैं ये नहीं कह रहा ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपको फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक वक्त पर इसके अंदर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे चार्ट को खोल के बस बैठा रहता। सपने में मैं बीमार भी हो चुका हूँ इसके चक्कर में, बहुत ज़्यादा मेंटली हेल्थ मेरी बिगड़ी हुई है। अब आगे सीख पाया, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं देता, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा बस। मैं इसके अंदर ज़्यादा आता नहीं हूँ इस वजह से, और मैं ये आप लोगों को रिक्वायरमेंट करूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि आप इसको जितना कम टाइम देंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। दिन का 1 से 1.5 घंटा दो ट्यूशन की तरह, बहुत है यार, बहुत है। यही साइकोलॉजी आपके साथ काम आएगी, और जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है वो लिक्विडिटी के अंडर होती है, क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल में एक बार बताऊँ, एक्सटर्नल बहुत सिंपल है, इंटरनल के अंदर दिमाग खराब होता है। क्योंकि यहाँ पे बाय, यहाँ पे लोग बेच रहे होंगे, आपको समझना पड़ेगा रिटेलर कहाँ पर बेच रहा है, कहाँ पर खरीद रहा है, स्मार्ट मनी कहाँ खरीद सकता है, कहाँ बेच सकता है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे से एक और नई वीडियो के अंदर, जिसमें कि और भी ज़्यादा डिटेलिंग में आपको ये लिक्विडिटी बताने की मैं कोशिश करूँगा।
और एक और बात, मुझसे ज़्यादा सिंपल और डिटेलिंग में लिक्विडिटी को या किसी भी कॉन्सेप्ट को ही समझा तो अच्छी बात है, बट मेरी नज़र में तो मैं ही हूँ जो सिंपल वे में समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मेरे यूज़र्स हैं उनके कमेंट्स आते हैं, उनके रिजल्ट्स आते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमें बेसिक से सीखना है, तो उनके लिए मैंने एक चैनल बनाया है और उनको समझ में भी आता है। आपको अगर नए हो मेरी वीडियोस पे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें या कुछ मत करो यार, मुझे मतलब नहीं है। नंबर है मेरा आपके पास है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये लिखा है व्हाट्सएप पर आप में मैसेज कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। इंस्टाग्राम पर स्ट्रक्चर मास्टर के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओनली कमेंट बॉक्स जो है आपका मेरे लिए, आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो मुझसे। मैं आपको सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा नंबर, इस पर आप कॉल नहीं व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो में।